कार्य को करने के लिए जिसमें आप सफल होना चाहते हैं, 1% भी प्रयास आप उसमें करोगे तो आपको गारंटेड सफलता मिलेगी। प्रभु जी ने भी बताया था एक श्लोक और भी था, कर्मण्येवाधिकार से, थोड़ा सा बता दो, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कर्म करो और फल की चिंता ना करो। सब कहते हैं कि जी वाह कर्म करें और फल तो चाहिए भाई, हमें तो बिना फल के हम बेकार कर्म कर रहे हैं। नहीं, कर्म तो करना चाहिए लेकिन फल भी देना उसी के हाथ में है। वो कैसे कि कई बार क्या होता है, कंडीशन प्लस एक्शन, कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन, कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। लेकिन कंडीशन कई बार हमारे हाथ में नहीं, वो प्रभु कर सकते, तो हम एक्शन कर सकते हैं, अपना कर्म कर सकते हैं। पर लेकिन जब कंडीशन और एक्शन दोनों सही हो तो न्यू रिएक्शन हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रभु उसको देंगे। वही भाग्य वाली बात आ जाती है। हम भाग्य, क्योंकि गीता में ही लिखा है, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा कर्म योगी ही अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। यदि कोई पंडित या ज्योतिष ये कह दे कि जी आपका भाग्य तो बहुत बुरा है, या इसमें तो आपका तो गरीबी है, ये है वो है, यदि आप निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आपको कर्म के द्वारा आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो इसी बात को मैं अब यही विराम देता हूं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी संस्कृत की मैडम सोनिया मैडम को, वो मंच पर आए और वोट ऑफ थैंक्स के लिए। सोनिया मैडम वोट ऑफ थैंक्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं बच्चे अपने लिए। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको सुना। मैं आशा करता हूं कि इसे अपने जीवन में आप जरूर अपनाएंगे। वोट ऑफ थैंक्स। आप सभी का इस सभागार में उपस्थित होने के लिए और भगवत गीता जैसे महनीय ग्रंथ को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मध्य परमात्मा दास जी उपस्थित हुए हैं। उन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस पूरे सभागार का जो ऊर्जा है उसको परिवर्तित किया, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की। प्रशासनिक क्षेत्र से एसडीएम सर और हमारे मुख्य वक्ता के रूप में रघुवंशी सर और सभी पत्रकार बंधु और हमारी बहन जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और सबसे बड़े जो धन्यवाद के पात्र हैं वो है हमारे छात्र छात्राएं जो यहाँ पर उपस्थित होकर इतने धैर्य से आपने हम सबको सुना। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए आपने। तो बेटा बस इस सेमिनार का एक ही उद्देश्य है कि भगवत गीता को आपको अपने जीवन में अपनाना है। प्रतिदिन आपको एक श्लोक पढ़ना है और उस श्लोक को यदि समझ में ना आए कोई उससे परेशानी नहीं है, यदि समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन फिर पढ़ना। और जब तक वो समझ में ना आए तब तक उस श्लोक को आपको पढ़ना है। तो आज ये सेमिनार केवल एक औपचारिकता मात्र ना रह जाए, इस सेमिनार का उद्देश्य पूर्ण हो। और वो क्या है कि अगर आप भगवत गीता को पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो पुनः आप सभी का तहे दिल से महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत